हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी ठीक होंगे। देखिए, आजकल स्टूडेंट के प्रति स्टूडेंट के प्रति कितना सारा घटना हुआ है दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा। ये क्या हो रही है देश में, हमें तो समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। आप लोगों ने भी दोस्तों न्यूज़ सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, जो छात्रों के साथ हुआ बिहार की राजधानी पटना में। ऐसा वारदात नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही गलत है दोस्तों। आप लोग भी सोच करके देखते होंगे, एक फैमिली से होंगे, आप लोग भी अपने लाइफ में स्टूडेंट हुए होंगे। अगर हमारी आवाज़ आप लोगों तक जाती है, हमारे साथियों तक, मित्रों तक, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जो पटना में हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत शर्मसार करने वाली एक स्टूडेंट के प्रति क्या भावना आ रही है दोस्तों। देखिए, अभी अभी पढ़ने से ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है स्टूडेंट। आप बार बार आप यही आदत लगा रहे हैं ना स्टूडेंट को। देख रहा है, बैकग्राउंड देख रहा है। पहले हमारे वो हमसे पहले जो उत्तीर्ण हुए, सीटेट वीटेट जितने भी छात्र उत्तीर्ण हुए, उसे कैसे जॉब मिला बिहार सरकार में, तो देखना पड़ता है। उस रास्ते पर स्टूडेंट चलते हैं। आप लोग ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, आप लोग करते हैं, आप लोग उसे मजबूर कर रहे हैं सर। प्लीज़ सर, हमारी आवाज़ अगर आप लोग तक जाती होगी तो हम यही कहने का कोशिश करेंगे, जो सभी अपने गार्जियन, अपने माता पिता, सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी अवधारणा न बनाए। ऐसी अवधारणाएं बनाने से हमारी आने वाली जनरेशन जितने भी है, सभी की उसी राह पे चलेंगे। और उसी तरह, जिस तरह देखते हैं, जो उस लाइन में जाना चाहता है दोस्तों, वो देखता है। जो हमसे पहले जितने भी ज्वाइनिंग हुए, जितने भी का रिक्तियां हुई, जितने भी का ज्वाइनिंग हुआ, किस तरह से हुआ, तो ऐसी आदत आप लोग लगाते हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा ये सब नहीं बोलेंगे, ये सब हमें राजनीति करनी नहीं है पहली बात। तो हम तो एक स्टूडेंट के तौर पे, आप के फ्रेंड के तौर पे हम बोल रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। जो भी हो रहा है ये गलत है, सरासर गलत है। देखे थे दोस्तों, उन स्टूडेंट के हाथ में दोस्तों तिरंगा था। साथियों, आप लोग सभी ने देखा होगा, अगर वीडियो क्लिप देखे होंगे छोटा सा भी, तो उसके हाथ में तिरंगा था। भारत की आन बान और शान होती है दोस्तों, जिसपे कि मर मिटने की हमारी, जानते हैं दोस्तों, वो तिरंगा जो होती है दोस्तों, उस पे कैसे आप लाठी बरसा दिए। वो तिरंगा है, हमारी शान है, हमारे दिलों में बसता है, हमारे दिलों में बसता है तिरंगा दोस्तों। इसलिए तो कहावत भी है दोस्तों, तिरंगे हवा की झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से चलती है। तिरंगा कोई हवा की झोंकों से नहीं चलती है, हमारी सांसों से चलती है। तो तिरंगा, आप उस पे, अब मैं क्या बोलूं। तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों, हमें बहुत ही दुख हुआ उस दिन ऐसा न्यूज सुन करके। हमें अंतरात्मा से बहुत दुख हुआ दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा अपना लोग कुछ कुछ पढ़ाई भी जारी रखना चाहिए। देश और दुनिया में जो चलती है वो तो सब दिन चलती है, ऐसा कोई बात नहीं है जो कोई कभी रुक सकती है कोई भी चीज। तो ऐसे ही चलते ही रहता है दोस्तों। जिंदगी में हर एक उतार चढ़ाव आती रहती है, मगर अपना काम भी जारी रखना चाहिए दोस्तों। जब आप 24 आवर में 2 आवर भी, 2 घंटा भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं, सच्चे दिल से नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल ऑफ करके, मोबाइल को, फोन को स्विच ऑफ करके नहीं पढ़ते हैं, तो वो कौन सा स्टूडेंट हुए दोस्तों। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी को जाने दो। सीटेट दिसंबर 2022 के बाद देखा जाएगा। सीटेट दिसंबर 2022 के बाद देखा जाएगा, कौन सा फेसबुक किंग हो गया, कौन सा स्टेटस किंग हो गया। ऐसा कुछ नहीं अवधारणा बनानी है दोस्तों, पढ़ाई भी जारी रखना चाहिए। मैंने आप लोग को इससे पहले ईवीएस पढ़ाया था, और 8वें अध्याय तक, यानी कि 8 अध्याय तक खत्म कर दिया था। आज 9वें अध्याय पे आएंगे, और 9वें अध्याय का यानी कि 9वां पाठ होगा, जिसका नाम है पाठ का ईवीएस क्लास 4 है, 4 का क्लास का है। आप लोग भी जानते होंगे, पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी आएंगे
और इसका पाठ 9 का नाम है दोस्तों बदलते परिवार। क्या? बदलते परिवार। देखते होंगे आप लोग भी, देखते होंगे परिवेश में, गांव में परिवार कोई भी एक जैसा कभी भी नहीं रहती है। आप लोग के दादाजी कहा करते होंगे हमारा पुराना वाला घर यहाँ नहीं था। क्या? पुराना वाला घर यहाँ नहीं था, किसी और जगह था। मैंने यहाँ पे फलाने ईस्वी में घर बनाया, ऐसे बिल्डिंग बनाया, ये किया। तो हर एक चीज परिवर्तनशील है दुनिया में। क्या है? परिवर्तनशील है, सभी चीज परिवर्तनशील है। आ जाते हैं दोस्तों पाठ 9, जिसका अध्याय का नाम है बदलते परिवार। क्या नाम है? बदलते परिवार। इसमें परिवार के सभी स्वरूप, सभी रूप रंग, सभी स्थान सभी बदल रहे हैं दोस्तों। तो उसी का खास करके चर्चा किया गया है दोस्तों। ये पढ़ेंगे आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कोई कंटेंट नहीं है दोस्तों। एक फैमिली के रूप में जो बातचीत होती है, एक फैमिली कैसे चल रही है, क्या कौन सा बिजनेस करके अपना जीवन यापन कर रही है, जीविकोपार्जन कर रही है, यानी कि कौन सा फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं, यही सब कहानी है दोस्तों इसमें। और इसमें कोई कंटेंट नहीं। और कंटेंट, एक कंटेंट है पाठ 10 में। कौन सा? पाठ 10। पाठ 10 में एक बहुत ही साहसी लड़की की चर्चा की गई है। साहसी गर्ल के बारे में चर्चा किया गया है। पाठ 10 का नाम दोस्तों क्या है जानते हैं? हु तू तू तू। यानी कि देखिए, ये आप लोग को सुनने के बाद हंसी लगी होगी। क्या? हंसी लगी होगी, शायद यही नाम है। क्या है? हु तू तू। फिर एक बार ही बोल देना है, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा जी इसको 2 बार बोलना है। हु तू तू, ये 2 बार है। पाठ का यही नाम है। अब आप लोग थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा करके बता सकते हैं हमें, जो ये हु तू 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 किस में बोल सकता है। देखिए, कबड्डी खेलते थे बचपन में, कबड्डी में कैसे पढ़ते थे? कबड्डी 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 कबड्डी। देखिए दोस्तों, सांस छूटे नहीं, लय छूटना नहीं चाहिए। लय छूटा कि गया, लय छूटना नहीं चाहिए। तो यही कबड्डी का इसमें चर्चा किया गया है। बच्चे सब खेल रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे 10वें अध्याय, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग खेले भी होंगे, बचपन में खेले भी होंगे। किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर अलग का है। तो यहाँ पे रूल नहीं जानता है ससुरा, रूल कोई जानता ही नहीं है। यानी कि उठा के पटक दो, कोई तो दुश्मनी में किसी का हाथ हुए तोड़ देता है। क्या बताए, अब कहीं का दुश्मनी कहीं निकालने लगता है। खेल इस कारण भी पीछे चली जाती है दोस्तों। खेल में ऐसा नहीं करना चाहिए, खेल में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत ही साहसी गर्ल की चर्चा की गई है। साहसी गर्ल, जिसे हम कह सकते हैं कर्णव मल्लेश्वरी। क्या? कर्णव मल्लेश्वरी। एक ही कंटेंट है, बहुत मस्त कंटेंट है, मस्त कंटेंट जिसे आप कह सकते हैं दोस्तों। कर्णव मल्लेश्वरी, कर्णव मल्लेश्वरी। देखिए दोस्तों, ये एक कर्णव मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर। अगर वेट लिफ्टर के हैं तो हिंदी में हम लोग उसे कह सकते हैं भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेट। वेट मतलब क्या होता है? भार होता है। वेट लिफ्टर, LIFTER, वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन। अब कहेंगे यहाँ पे है वेट लिफ्टर, आप बोल रहे हैं भारोत्तोलन। देखिए दोस्तों, वेट लिफ्टर ये इंग्लिश वर्ड है। क्या है? अंग्रेजी वर्ड है। इसे ही, अगर ये अंग्रेजी वर्ड है वेट लिफ्टर, तो इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, आप लोग स्टेशन का हिंदी जानते हैं? आप लोग सभी आदमी जानते हैं स्टेशन का हिंदी जानते हैं? कुछ कुछ ऐसा शब्द होता है जो होता है, आप लोग को भी पता है। सभी आदमी गांव में भी बोल देते हैं झोला छाप डॉक्टर। क्या बोलते हैं? झोला छाप डॉक्टर।
मगर डॉक्टर का हिंदी क्या होता है उसको पता है? पूछिएगा एक बार, जो डॉक्टर का हिंदी क्या होता है। तो वही बात है। तो वेट लिफ्टर, इसे ही हिंदी में कहा जाता है भारत तोलक। भारत तोलक यानी कि वजन उठाने वाली, यानी कि ये क्या थी? कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी क्या थी? भारत तोलक थी, यानी कि वजन, वेट लिफ्टर थी, वजन उठाया करती थी। ये कहां के रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में कंफ्यूजन है बहुत सारे दोस्तों मित्रों। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे जितने भी कह सकते हैं परिवार है, फैमिली है, नरेश जीएस रिसर्च हब के जितने भी परिवार है, उन सभी से मैं बता देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में अभी थोड़ा लोचा है। देखिए, ये राज्य विखंडित हो चुकी है, यानी कि टूट चुकी है, 2 भाग में टूट गई है। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बोलेंगे हैदराबाद। ऐसा कोई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्या? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। पहले 2000 ईस्वी से पहले क्या कह सकते थे? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अभी आंध्र प्रदेश की अमरावती, देहरादून, सॉरी यही कंफ्यूजन है दोस्तों। आंध्र प्रदेश अमरावती। तेलंगाना, देखिए आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश जिसका राजधानी था हैदराबाद, 2 भाग में टूट गया। एक रह गया आंध्र प्रदेश अमरावती, एक तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताएंगे? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यही कंफ्यूजन है ना दोस्तों? आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, है ना दोस्तों? यहीं पर कंफ्यूजन है बहुत सारे दोस्तों मित्रों को। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। अब बोला गया है उनके पापा हवलदार थे। क्या थे? हवलदार थे। किनके पापा? कर्णव मल्लेश्वरी के पापा हवलदार थे। हवलदार आप लोग भी जानते होंगे। हवलदार जानते हैं दोस्तों? आप लोग भी जानते होंगे, आपके गांव में होंगे। क्या होंगे? हवलदार होंगे। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे हवलदार साहब को। हवलदार को नहीं जाने तो आप दुर्गा को भी नहीं जानते होंगे। हवलदार को नहीं जाने तो दुर्गा को भी आप नहीं जानते होंगे। तो कर्णव मल्लेश्वरी के पापा क्या थे? एक हवलदार थे। और किस राज्य के थे? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी कर्णव मल्लेश्वरी। और यह कितना वजन उठाती थी? वजन 130 केजी उठाती थी। कितना उठाती थी? 130 केजी वजन उठा लेती थी। 130 केजी वजन। कर्णव ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते भारत के बाहर। बहुत को तो ये भी पता नहीं है जो नेपाल भी भारत के बाहर है। बहुत को ये भी पता नहीं है नेपाल भारत के बाहर है। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कह रहा था, एक कॉमेडी फनी था जिसमें कहा जा रहा था जो भारत किस जिला में है। अब बताइए, ये कोई सवाल हुई दोस्तों? भारत किस जिला में है? सोच भी सकते हैं आप लोग? नहीं सोच सकते हैं, सोचना भी नहीं है आप लोग को। उनकी 4 बहनें थी। क्या बहन थी? 4 बहन। क्या बहन थी? 4 बहन थी। और चारों बहन क्या करती थी? वजन उठाने का प्रैक्टिस करती थी। यानी कि घर में दोस्तों देखिए जो माहौल रहेगा
वो महल अछूता नहीं रहता है। यानी कि आपके अगर दादाजी संगीत में थे, हारमोनियम थोड़ा सा भी चलाते थे, तो उनके पोता जो होंगे वो एक सिंगर हो सकते हैं। किसके अनुसार? जेनेटिक के अनुसार। कोई कोई अपवाद भी होता है, किसी के दादाजी को पता भी नहीं है सारे गामा पौधानी, उनको भी संगीत आती है, बहुत दिक्कत से आती है, बहुत कष्ट से आती है। से एक वो साधना है दोस्तों, साधना कह सकते हैं। कोई मामूली चीज संगीत नहीं है। हर कोई सोच ले फिल्मिस्तान में चले जाए तो फिल्मिस्तान में नहीं जा सकता। क्या हर कोई अगर सोच ले फिल्मिस्तान में चले जाए तो हर कोई जा नहीं सकता है। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों, हर किसी को वो सोचा हुआ चीज मिल नहीं सकता है, हर किसी को अपने से सोचा हुआ चीज नहीं मिल सकता है। कभी मुकद्दर ऐसे बदल जाती है दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगी ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। आप लोग सॉन्ग सुने होंगे, ये कहाँ आ गए हम। तो गाना कोई गलत होता है दोस्तों? कोई भी सॉन्ग गलत नहीं होती है। एक अंतरात्मा से, एक राइटर की अंतरात्मा कह रही है जो भी कह रही है। तो उतने बड़े तो हम भी सिंगर नहीं है। मैं भी चाहता था मगर नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे। कोई लिखा नहीं होता दोस्तों, एक वे ऑफ डायरेक्शन इस हिसाब से चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा जीवन में ये कहाँ आ गए हम। अब अगर आप 10th 11th 12th कर लिए ना, उसके बाद अगर BNMU में एडमिशन हो गया आपका, तो 5 साल बाद पता चलेगी जो ये कहाँ आ गए हम। क्या दोस्तों? अगर BNMU में एडमिशन हो गया आपका, तो आपको 5 साल बाद पता चलेगी ये कहाँ आ गए हम। तो ऐसा नहीं करना है, निरंतर प्रयास जारी रखनी है, अपनी काम जारी रखनी है। 3 साल का डिग्री 5 साल में लेना है, यही तो है। और क्या है? शिक्षा को तो खेल बना दिया गया, शिक्षा को खेल बना दिया गया। तो कर्णव मल्लेश्वरी के बारे में ही था इस अध्याय में। हु तू इसको 2 बार बोलना है आप लोग को, हमको नहीं बोलना है। हमको भी कर्णव मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी, भारत्तोलन हिंदी में कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उस समय में तेलंगाना अलग नहीं थी। अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। उसके पिताजी क्या थे? हवलदार थे। 29 मेडल भारत के बाहर से जीत के आए थे। और 4 बहनें थी, वो भी वेट लिफ्टिंग का काम करती थी। 130 kg वजन उठाती थी। कितने? 130 kg वजन उठाती थी। आज मैंने आप लोग के बीच दोस्तों 10वां अध्याय द एंड कर दिए। आएंगे 11वें अध्याय को लेकर के बहुत जल्द। आप लोग दिसंबर 2022 के लिए जुड़े रहे और पसीना बहाना कभी भी कम मत करना मेरे दोस्तों। पसीना बहाना कभी भी मत करना मेरे दोस्तों। क्या पता आप यहाँ पसीना बहा रहे हैं, आपके माता पिता गांव में पसीना बहा रहे होंगे। कभी भी पसीना बहाने से मत डरना मेरे दोस्तों। मैं तुम्हें आगाज करता हूँ मेरे दोस्तों, तुम कभी भी पसीना से कभी भी मत भागना। जो हमें गर्मी लग रही है, सीटेट दिसंबर 2022 अगर करेक्ट करना है तो उस जज्बे जोश और जुनून के साथ आना पड़ेगा। अगर 1 रोटी कम भी मिले तो खा करके अपने रूम पर गुजारा कीजिए दोस्तों। और पर डे कम से कम 1 सेट मारिए, 2 सेट मारिए, 3 सेट मारिए। अगर एक्स्ट्रा क्लास करने के बाद टाइम बचती है तो आप लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर, सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ये किरण प्रकाशन की है। हम कहते हैं प्रकाशन कोई जरूरी नहीं होता है किरण ही मिले। प्रीवियस ईयर में कोई ब्रांड नहीं होता है। जो क्वेश्चन वहाँ रहता, अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी भी ब्रांड का खरीद के, ब्रांड से कभी भी मायने नहीं रखिएगा किरण है, अपोलो है, ये है, कभी भी नहीं। प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर। थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है, नहीं तो किसी का ये मानसिकता रहता है जो नहीं हमें किरण से पढ़नी है तो किरण से ही पढ़ना है। तो आप किरण से ही पढ़िए, 3 महीने के बाद सेट मिलेगी। आप लोग ये मंगा लेंगे OMR सीट,
अगर लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम अगर नहीं है तो OMR सीट मंगा लेंगे और पर डे एक से दो सेट मारने का कोशिश कीजिएगा। इसमें इस सेट प्रीवियस ईयर सेट बोलेंगे आप लोग दुकान पे जाके, किसी नज़दीकी बुक स्टोर पे जाके, गांव में कहीं पे, घर पे, कहीं पे भी है, OMR सीट 150 वाला लेंगे। और इसमें 120 क्वेश्चन ही रहते हैं दोस्तों, संस्कृत नहीं रहती है। संस्कृत मैं आप लोग को बहुत जल्द उपलब्ध करवाने का कोशिश करता हूं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे। और मैं चाहूँगा कम से कम फी में 1 या 2 रुपया मेरा मुहिम चलेगा और 1 से 2 रुपया में हम आप लोग के बीच PDF उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे और हद तक कोशिश करेंगे जो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए। और जो जहां है सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कीजिए और लगे रहिए। पसीना बहाने से कभी मत डरना मेरे दोस्तों, गांव में हो या शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 4G का ज़माना है, कल 5G का ज़माना होगा। नेटवर्किंग की दुनिया बढ़ती जा रही है दोस्तों। आप गांव में है तो ये फर्क नहीं पड़ता है। जो विदेश की बातें हमें पता है वो आपको पता नहीं होगी। देश की बात तो देश की ही बात होती है, वो तो आपको पेपर में भी मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन नेटवर्किंग से अगर आप जुड़े हैं 4G 5G, देखिए दोस्तों आजकल किसको नहीं 1 से 1.5 GB नेट रहती है। सब अच्छे जगह यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए। अच्छे जगह सुबह से शाम तक भोजपुरी गाना सुनने का कोशिश बंद कर दीजिए दोस्तों। कहे तो ज़िंदगी में कभी भी वैसे मोड़ नहीं आ सकती है, तो वही आएगी, गदर वाली मोड़ आएगी और आपको छोड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग सेट मारेंगे, पर डे सेट मारेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जय